दोस्तों, सोशल मीडिया पर काफ़ी हलचल मची हुई है। आज लोगों को लग रहा है कि सीमा हैदर को चुपचाप नागरिकता मिल गई है। ये काम ऐसा हो गया है कि एक भाई अपनी बहन के लिए आसमान से तारे तोड़कर लाया है। एपी सिंह जी आसमान से तारे तोड़कर ले आए हैं। सीमा हैदर को नागरिकता दिला दी है। भारत सरकार ने चुपचाप सीमा हैदर को नागरिकता दे दी है। उधर भगोड़ी अपने वीडियो के जरिए लोगों को खुशखबरी देने की बात कर रही है। लोगों को लगता है कि सच में सीमा हैदर को नागरिकता मिल गई है। क्या है माजरा, आइए बात करते हैं। सबसे पहले नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर जितने लोग सीमा हैदर का केस देख रहे हैं या जितने लोग सीमा हैदर केस से जुड़े हैं, चाहे वो वीडियोस के जरिए अपना काम कर रहे हैं या पब्लिक जो देख रही है कमेंट के जरिए अपना सीमा हैदर का विरोध प्रकट कर रही है, आज बहुत ही वो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, बहुत ही परेशान हैं, असलियत जानना चाहते हैं। क्या सीमा हैदर को सच में भारत सरकार ने नागरिकता दे दी है? मुझे समझ में नहीं आता है। जब आपके पास फ़ोन है, गूगल सब कुछ सच बताता है, आप लोग पढ़िए ना कि किसी भी विदेशी को नागरिकता किस तरीके से मिलती है, क्या क्या प्रावधान होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। यहाँ तो ऐसी बात कही जा रही है कि सीमा हैदर की वजह से हमारे भारत देश का संविधान ही बदल गया है। एक सीमा हैदर के लिए सरकार ने अपने माथे पर कलंक लगा लिया है, एक धब्बा लगा लिया है। सरकार अपने आप को अगली बार गिराना चाहती है जानबूझकर, क्योंकि इस मैटर में इतनी जो आवाज़ें उठ रही हैं, कहीं ना कहीं लोग ये सोच रहे हैं सरकार की चुप्पी बताती है कि सीमा हैदर को चुपचाप नागरिकता दे दी गई है। चलो हम मान लेते हैं कि सीमा हैदर को सरकार ने नागरिकता दे दी है, तो फिर एपी सिंह जी प्रूफ क्यों नहीं दिखाते हैं? प्रूफ दिखाएं ना। आपको मैं ये भी बताऊंगी कि क्यों कह रहे हैं एपी सिंह जी कि सीमा हैदर को नागरिकता मिल गई है। कहीं कोई नागरिकता नहीं मिली है, सिर्फ और सिर्फ ये एक र्यूमर है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं पूरे देश में सीमा का विरोध हो रहा है। सीमा हैदर के खिलाफ ऊंचे पदों पर बैठे लोग खड़े हो गए हैं। ये एक डर है एपी सिंह जी का कि सीमा हैदर को अगर हम इस तरह कहेंगे कि गृह मंत्रालय फला वहाँ से हम धन्यवाद उनका करते हैं, तो लोग समझेंगे सीमा हैदर को नागरिकता मिल गई है। उधर भगोड़ी अपने वीडियो के जरिए बता रही है, बहुत बड़ी खुशखबरी मैं दूंगी सभी को समय आने पर। जिस तरह वो कॉन्फिडेंट होकर बात करती है, क्या किसी को ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल लेडी है? हम लोग डेली 5-6 सालों से सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, अभी भी कभी कभी कैमरे के आगे बोलने में हिचकिचा जाते हैं, कभी कभी लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन वो लेडी एक पल भी झिझकती नहीं है। जिस तरह वो शुरुआत में हमारे देश में आई, मीडिया को फेस किया, फटाफट उसने मीडिया को जवाब दिया, एक सेकंड भी नहीं लगाती थी। सचिन बात करता था तो उसका हाथ दबाती थी कि कहीं वो गलत ना बोल दे। क्या आपको लगता है कि ये महिला इतनी ज़्यादा सीधी सादी है कि इस महिला को पाकिस्तान में प्रताड़ित किया गया, अपने पति से परेशान होकर भारत वो आई है, अपनी जान की यहाँ भीख मांग रही है, शरण मांग रही है, और भारत सरकार इतनी आसानी से नागरिकता दे देगी? अरे आप लोग ये समझिए कि हम अगर कोई पेड़ लगाते हैं, उसको कुछ सालों तक पानी देते हैं, खाद देते हैं, बड़ा होते रोज रोज देखते हैं, तब कहीं जाकर एक टाइम पीरियड आता है, उसमें फल लगते हैं, तब हमें उसका फल हम उससे प्राप्त करते हैं। नागरिकता लेने के लिए भी इसी तरह एक नियम है। 8 से 10 सालों से पहले किसी को नागरिकता नहीं मिल सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक र्यूमर है। अपना अपना फ़ोन उठाइए, सर्च कीजिए नागरिकता अधिनियम कानून, अच्छे से पढ़िए, खुद आप लोगों को जवाब मिल जाएगा। और जो भारत सरकार की चुप्पी है, इसी वजह से लोगों को लगता है कि सीमा हैदर को नागरिकता मिल गई। अब ये भारत सरकार की चुप्पी क्यों है, हम भी परेशान होते हैं, लेकिन नागरिकता दे देना इतना आसान नहीं है, वो भी
चोरी चुपके इसको नागरिकता दे दी जाएगी सिर्फ सनातन की वजह से? समझ में नहीं आता है कि एक वकील आखिर इस तरह की जब बातें करता है तो क्या सरकार का कोई नुमाइंदा इसकी बात नहीं सुन रहा है? श्रावणी मिश्रा जी के चैनल पर बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं, क्या उन तक ये बातें नहीं पहुंचती हैं? क्यों नहीं आपत्ति जताई जाती है? तो पब्लिक परेशान है भारत की कि क्या सच में भारत सरकार ने सीमा हैदर को नागरिकता दे दी है? अगर दे दी है तो भारत सरकार या एपी सिंह जी दिखाएं, वो प्रूफ दिखाएं कि कहाँ है सीमा हैदर की नागरिकता का सर्टिफिकेट। एक तरफ हमारा देश लोगों को भगाने का काम कर रहा है, जो यहाँ हिंदू आए हैं वहाँ से अपने अपने देश से विस्थापित होकर यहाँ रह रहे हैं 10-20 साल से, उनको भी यहाँ से वापस भेजा गया है या भेजे जा रहे हैं। लेकिन वहीं हम ऐसी बात सुन रहे हैं जो हमें ये लगता है कि इस बात को अगर हमने मान लिया तो आप ये समझ लीजिए कि बांझ औरत के भी लड़का हो गया है। आसमान से तारे तोड़ कर लाया है एक भाई। ये तो आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि एक भाई वो था जो करवा चौथ वाले दिन अपनी बहन का कुम्हलाया हुआ मुंह नहीं देख सका और पेड़ के ऊपर चढ़कर दीपक जलाकर अपनी बहन को ये एहसास करा दिया कि चांद निकल आया और बहन पानी पी ले। ठीक उसी तरह ये भाई भी अपनी बहन को बरगला रहा है, उसे दिन के तारे दिखा रहा है, दिन में ही तारे दिखा रहा है, आसमान से तारे तोड़कर लाने की बात कर रहा है, जैसे पेड़ में पका हुआ फल तोड़कर लाने की बात कर रहा है। नागरिकता किसी पेड़ में नहीं लगी है कि तोड़कर दे दी जाए, उसके लिए लंबा प्रोसेस है तब नागरिक। ये जो गृह मंत्रालय और सब जगह का धन्यवाद किया जा रहा था ना कल के वीडियो में एपी सिंह जी के द्वारा, वो बच्ची को जो सर्टिफिकेट कहीं से बनवा लाए हैं वो भी फर्जी साबित हो जाएगा कल को, क्योंकि उसमें इन्होंने अपने हाथ से नाम भरा है और सबके घर में बच्चे होंगे, सबने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया होगा, लेकिन किसी ने अपने हाथ से उसमें नाम पता कुछ नहीं भरा होगा। सबको वहाँ से बनाया मिलता है, उसमें किसी को कुछ नहीं करना पड़ता है। ये एक ऐसा र्यूमर है जिससे पब्लिक परेशान हो गई है। तो मेरा यही कहना है, जब तक ये कोई सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं कि भारत सरकार द्वारा नागरिकता प्रदान की गई है, और मोमिन सर भी ये सब चीज़ें सुन रहे होंगे, मोमिन सर जरूरी समझेंगे तो खुद लाइव आकर बताएंगे, उन्हें भी पता चल जाएगा कि इसको नागरिकता मिली है या नहीं मिली है। तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नागरिकता ऐसे ही नहीं मिल जाती है, नागरिकता के लिए लंबा प्रावधान होता है। और जो इन्होंने एनआरसी और दुनिया भर की बातें की है ना, सीमा हैदर उसमें कहीं भी फिट नहीं बैठती है। सिर्फ सनातन और भगवा वस्त्र ओढ़ लेने से नागरिकता किसी को नहीं मिल जाती है। अगर भारत सरकार ने चुपचाप नागरिकता दे दी, कितनी हास्यास्पद ये बात लगती है। ये कितना बड़ा क्रिमिनल बयान हो सकता है किसी के लिए कि सीमा हैदर को चुपचाप नागरिकता भारत सरकार ने दे दी है। अगर भारत सरकार तक ये बयान पहुंच जाए किसी का, तुरंत वो अरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत सरकार ने ऐसा कोई भी ना कानून बनाया है। सीमा हैदर कहीं भी फिट नहीं बैठती है। बार बार मैं कहती हूँ कि सीमा हैदर एक विदेशी है और अवैध तरीके से हमारे देश में आई है। जो लीगल तरीके से आता है उसको भी 8 से 10 साल लग जाते हैं, उसके बाद नागरिकता मिलती है। तो दोस्तों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल रहिए और देखते रहिए आखिर ये किस हद तक गिरते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से बौखलाए हैं और ये एक र्यूमर फेंका गया है कि नागरिकता मिल गई, इसलिए क्योंकि पूरे देश में सीमा हैदर का विरोध हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को डाउन करना है, पब्लिक का मनोबल तोड़ना है, जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनको डिमोटिवेट करना है। तो इसलिए किसी को डिमोटिवेट नहीं होना है और
अगर इसको नागरिकता जिस दिन मिल जाएगी उस दिन मैं अपने आप ही ये टॉपिक छोड़ दूंगी। हाँ, यूट्यूब पर हूँ और ये भी भगोड़ी भी यूट्यूब पर है। इसके वीडियो में जो गलत होगा रिएक्शन मैं अपना ज़रूर दूंगी। फिलहाल मुझे नहीं लगता है इसको नागरिकता जैसी कोई चीज़ मिली है जो भगोड़ी भी कह रही है खुशखबरी दूंगी। और एपी सिंह जी सिर्फ और सिर्फ बच्ची का जो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया गया है उसके आधार पर और पब्लिक का मनोबल तोड़ने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है देश भगोड़ी को भगाने के लिए खड़ा हो गया है, ज़्यादा दिन ये टिक नहीं पाएगी। भारत सरकार भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी, क्योंकि उसे अपने दामन पर दाग नहीं लगाना है। और कोई भी सरकार अगर ऐसा हुआ तो विपक्ष भी बैठा है, विपक्ष भी आवाज़ उठा सकता है कि जब आपने जो वीज़े पर आए थे उन लोगों को वापस भेज दिया और जो ये पाकिस्तानी महिला आई है यहाँ, इसको आपने क्यों रोक लिया, क्यों नागरिकता दे दी, जबकि ये इलीगल तरीके से आई है। इसकी वजह से हमारे देश के 2 जवान सस्पेंड हुए हैं, 2 आधार कार्ड बनाने वाले जेल के अंदर हैं। ऐसे ही नहीं इसको नागरिकता मिल जाएगी। अगर नागरिकता मिली तो पूरा भारत सरकार के खिलाफ विरोध में सड़कों पर उतर आएगा, क्योंकि जिस तरह सोशल मीडिया का माहौल बना हुआ है इस बात को सुनकर उससे यही लगता है, लोग कमेंट कर रहे हैं कि अगली बार हम इस सरकार को वोट नहीं देंगे। अगर सीमा को नागरिकता मिल गई तो हम इस सरकार को वोट नहीं देंगे। फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि भारत सरकार ऐसा कोई काम करेगी। और सरकार है, गवर्नमेंट है, किसी के बाप से नहीं डरती है, वो अपने दामन पर दाग कभी नहीं लगाएगी, ऐसा मेरा मानना है।